चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों के भारी नुकसान को लेकर चिंता जताई। भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि किसानों को 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है, क्षतिपूर्ति पोर्टल जो शुरू किया गया है, उससे किसानों के लिए कोई राहत नहीं है, ये भी भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। सरकार तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करे, साथ ही हरियाणा को बाढ़ग्रस्त प्रदेश घोषित कर विशेष राहत दी जानी चाहिए, ये भी उनका कहना है। पहले भी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को बाढ़ग्रस्त प्रदेश घोषित करने की मांग कर चुके हैं और एक बार फिर अब इन्होंने इस बात को दोहराया है। सरकार ने अभी तक फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक भी नहीं की, ये भी उनके आरोप है। कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, वहाँ महम में गया था मैं, ड्रेन में कीकर पैदा हुई है। अब कीकर ही जम जाएगी उसमें तो आगे पानी कैसे जाएगा। ना लेवलिंग हुई, ना सफाई हुई। अब इसमें जो है 11 शहर इफेक्टेड हैं, हरियाणा के 72 कस्बे और 6,000 से ज़्यादा गांव। और कंपनसेशन जो सरकार ने दिया है वो किसान को 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़। एक किस्म से किसान के साथ मजाक किया गया। तो वहीं झज्जर के खुड्डन गांव में ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया के पिता बलवान सिंह पुनिया का अंतिम संस्कार हुआ। शुक्रवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बड़े पुत्र हरेंद्र पुनिया ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई में खिलाड़ियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए। बजरंग पुनिया के ससुर महावीर फोगाट और साक्षी मलिक के पति अर्जुन अवार्ड विजेता सत्यव्रत कादयान भी मौजूद रहे। उन्होंने शोकाकुल परिवार का हौसला बढ़ाया। पहलवान के पिता जो हैं बलवान सिंह पुनिया को सभी ने उनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद किया। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां नए बस स्टैंड के पास गोलियां चली हैं। बाइक सवार 2 दबंगों ने निजी कोचिंग सेंटर पर 4 राउंड फायर किए। गोलियों की आवाज से मौके पर दहशत का माहौल बन गया। आरोपी गोलियां चलाने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम भी पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। आसपास के लोग इस घटना के बाद से डर में हैं, दहशत में हैं। गोलीबारी की घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। तो एक निजी कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। 2 बाइक सवार बदमाश आए जिन्होंने 4 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये कौन थे, क्यों जो है कोचिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड के पास ये वारदात सामने आई, जहां बाइक पर सवार 2 दबंगों ने एक निजी कोचिंग सेंटर पर गोलियां चलाई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या ये पूरा मामला है, आरोपियों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कुरुक्षेत्र के ये पौष इलाके में एक कोचिंग सेंटर है और ये चैतन्य आइलेट्स के नाम से कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर गोलियां चली हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाने के बाद हमलावर क्यों भाग गए, क्या मकसद था गोली चलाने का, कहीं ना कहीं दहशत फैल गई है। और उसके बाद तुरंत पुलिस के अधिकारी पहुंचे वहाँ पर और जो डीएसपी पहुंचे वो वहाँ पर पहुंचे हैं। जो थानेसर के विधायक हैं अशोक अरोड़ा वो वहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा क्यों गोलियां चलाई, क्यों दहशत चलाई है, इन पहलुओं को लेकर जाँच हो रही है। जो वहाँ पर बाइक खड़ी थी उसके ऊपर भी गोली लगी, आइलेट सेंटर के ऊपर गोली लगी, लगातार ये गोलियां चलती गई और आधा दर्जन गोलियां चलाने के बाद हमलावर भाग गए। सीसीटीवी में पूरी तरह से इसको खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है कि हमलावर किन मकसद से आए थे और इस घटना के पीछे उनका क्या मकसद था। जी अशोक, किसी तरह की रंगदारी या फिरौती का मामला सामने आया हो? जो सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, इनके संचालक को के पहले कभी किसी ने रंगदारी मांगी हो या फिरौती की कोई घटना सामने आई हो? देखिए, अभी तक की ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जरूर निकल के सामने आएगा, क्योंकि गोलियां चलने के बाद तमाम जो संगठन है वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने गोलियां चलाई हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं शाम तक कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। और तमाम जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हैं, पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो जहाँ जहाँ गोलियां
चली हैं, जहां गोलियां पड़ी हुई हैं, उन जगहों को सील किया जा रहा है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। और पुलिस ऐसा भरोसा भी दिलवा रहा है कि जल्द ही आरोपियों के पास पुलिस पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो फिलहाल क्यों गोलियां चलाई गई है, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम जो है वो भी जांच में जुटी हुई है। तो वहीं फरीदाबाद के तिगांव क्षेत्र में एक अवैध फटाखा फैक्ट्री जो है उसका भंडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। अलीपुर गांव के खेतों में लंबे समय से यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी। कंपनी में बिजली चोरी करते हुए भी अधिकारियों ने कनेक्शन पकड़ा है। कंपनी मालिक रोहित के खिलाफ थाना तिगांव में मामला दर्ज कर दिया गया है। इस कार्रवाई में 10,119 किलो पटाखे बरामद किए गए हैं। 40 किलो पोटाश और 5 किलो एल्यूमिनियम पाउडर भी जब्त किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार जयपुर फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल माध्यम से हरियाणा निवास चंडीगढ़ से विमान को हरी झंडी दिखाई जाएगी। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट परिसर में कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। हिसार से जयपुर हवाई सेवा का समय शाम 5:35 तय किया गया है। तो जयपुर पहुंचने के लिए अब इस फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट का समय लगेगा। फ्लाइट का किराया यात्रियों के लिए 1957 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी लगभग 2000 रुपये में आप हिसार से जयपुर का सफ़र कर पाएंगे, फ्लाइट में ये सफ़र कर पाएंगे। और आज इस फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। सोनीपत के खरखोदा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राहत सामग्री पंजाब के पठानकोट जिले में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले पंचकुला से राहत सामग्री भेजने की शुरुआत की थी। इस ट्रक में 20-20 किलो के 500 राहत पैकेट शामिल हैं। राहत सामग्री का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है। हरियाणा सरकार आपदा की घड़ी में पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। तो वहीं भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर से राहत ट्रक रवाना किए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए झज्जर से राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें राशन, मच्छरदानी और मेडिकल किट भी शामिल हैं। आपदा की इस घड़ी में हरियाणा की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। मदद की जो प्रक्रिया है ये जारी है। संवेदनशीलता है और मैं कहूँगा कि अमृतसर ग्रामीण में यहाँ से राहत सामग्री जा रही है, 3 तक जाएंगे और जिसमें हर चीज़ है, त्रिपाल भी है, मच्छरदानी भी है, 5-7 दिन जो का काम चल जाए इस तरह का हर तरह का सामान है। मेरी छोटी सी मेडिकल किट भी है, चावल भी है, दाल भी है, तेल भी है, साबुन भी है, चप्पल भी है। सब चीज़ों का जिस प्रकार से इंतजाम करके झज्जर जिले से भेजा जा रहा है, मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और प्रशासन और समाज सब जिस तरह से लगे हुए हैं अभिनंदनीय है। और मानूंगा कि इस प्रकार के मौके पर भारत की एक खूबी है और सभी प्रदेशों की खूबी है, हरियाणा की भी खूबी है। जब भी चाहे कभी बिहार में आपदा आई, चाहे कभी उत्तराखंड में आपदा आई हो, चाहे गुजरात में आई हो, अभी पंजाब में आई, तो सब मिलके उस आपदा में एक हैं, एक साथ हैं और पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ सरकारें भी, समाज भी, प्रशासन भी जो